जानते ही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब मैं आपको आगे यानी फ्यूचर की कहानी बताने जा रहा हूं। दुनिया की एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म या मॉर्गन स्टैनले, यह संस्था सभी देशों की अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में प्रिडिक्शन करती है और मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक भारतीय बाजार में तेजी की शुरुआत होने जा रही है, जबकि चीन में तेजी अब लगभग खत्म होने की कगार पे है। यानी भारत उभर रहा है, चीन नीचे आ रहा है। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक इस दशक के अंत तक भारत का ग्रोथ रेट 6.5%, जबकि चीन का ग्रोथ रेट 3.9% रह सकता है। मॉर्गन स्टैनले ने महज 4 महीने में दूसरी बार भारत की पोजीशन को अपग्रेड यानी बढ़ाया है। यह तो बात रही मॉर्गन स्टैनले की। अब मैं आपको बताता हूं S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने क्या अनुमान जताया है। S&P रेटिंग्स के मुताबिक अगर भारत अगले 7 साल तक औसतन 6.7% की दर से ग्रो करेगा यानी आगे बढ़ेगा, तो 2031 तक 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था $6.7 ट्रिलियन हो जाएगी। यह गर्व की बात है। भारत के भविष्य के बारे में तो आपने सुन लिया, अब यह भी समझ लीजिए भारत तरक्की के लिए काम कैसा कर रहा है। देश में 5G सर्विस लॉन्च हुए 10 महीने हो चुके हैं और बीते 10 महीने में 714 जिलों में 3 लाख साइट्स को 3G एनेबल्ड कर दिया गया है। यह बात जग जाहिर है कि भारत की तरक्की में डिजिटलाइजेशन का कितना बड़ा योगदान है। इसके अलावा भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2023 तक 98,119 नए स्टार्टअप्स को मान्यता दे दी है। यानी देश के युवा जो आप यहां बैठे हैं और जो स्क्रीन के उस पार हैं, उन सबके लिए बड़ा मौका है। यानी 2016 में योजना की शुरुआत के बाद करीब 1 लाख स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। भारत दुनिया के लिए अब भरोसे का दूसरा नाम बनता जा रहा है। इसका ताजा सबूत यह है कि ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जायंट फॉक्सकॉन कर्नाटक में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इससे करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कर्नाटक के अलावा फॉक्सकॉन तमिलनाडु में 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, वहां भी 6,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स और हाई-फाई रेटिंग्स की जो बात है, अब मैं आपको भारत की तरक्की की कहानी आम लोगों को आम शब्दों में बताता हूं। इस वक्त आप ये पोस्ट कार्ड देख रहे हैं, इसे उन लोगों ने लिखा है जिन्हें दिल्ली में जहां झुग्गी वही मकान के तहत घर दिए गए। दिल्ली के कालकाजी में ऐसे 3,000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए गए हैं और गरीब लाभार्थियों को इन फ्लैट की चाबी सौंपी जा रही है। प्रधानमंत्री को लिखी गई इन चिट्ठियों में ये लोग उनका आभार जता रहे हैं कि सरकार ने स्लम से उठाकर उनके सिर पर पक्की छत दे दी है। यानी एक तरफ फॉक्सकॉन और एक तरफ झुग्गी के बदले मकान। आप सोच के देखिए ये डायमीटर, ये जो पूरी होलिस्टिक पिक्चर है, ये कितनी बड़ी है। यानी आप इसको किसी क्लास, क्रीड, रिलीजन में मत देखिए। फॉक्सकॉन जब आएगा भारत के अंदर, जब वो नौकरी देगा तो वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सबको देगा और जो घर भी मिलेगा वो भी सबको मिलेगा। इसलिए जब तक की तरक्की की इबारत लिखी जाती है, जब ग्रोथ का इंजन चलता है, तो वो धर्म नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता, वो सिर्फ व्यक्ति देखता है और उसकी कितनी शक्ति है, यानी उसका मादा कितना है, उसमें हुनर कितना है, उसको देखता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नेगेटिव न्यूज पे नहीं, अपने हुनर पे भरोसा करिए। आपका हुनर आपको आगे लेके जाएगा। सरकार की पॉलिसी बन सकती है, लेकिन आपका हुनर आपको तरक्की दे सकता है। ये पोस्ट कार्ड की भाषा, ये फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट इसी तरफ इशारा करता है। फिलहाल